भारत के लोकतंत्र में एक पैटर्न बार बार क्यों दिखता है? जहाँ गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, जहाँ से दिल्ली को कोई फायदा नहीं, वहाँ कांग्रेस या विपक्ष की सरकार। लेकिन जहाँ से पैसा आता है, टैक्स आता है, इंडस्ट्रीज है, डेवलपमेंट है, वहाँ बीजेपी की सरकार। तो ये क्या है? ये लोकतंत्र है या फिर एटीएम स्टेटस का खेल? क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई गहरी रणनीति? आज हम इस पूरे खेल का पर्दाफाश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक, क्योंकि इस तरीके का जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा और ना ही कोई चैनल आपको दिखाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गरीब बनाम अमीर राज्य, इस पे हम पहले बात करते हैं। देखिए, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्य पिछड़े हुए, बेरोजगारी से जूझते जहां से केंद्र को सीधा कोई बड़ा रेवेन्यू नहीं मिलता, वहां कांग्रेस या विपक्ष का सत्ता में आता है। अब दूसरी तरफ देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, यहाँ से टैक्स का खजाना आता है। ये असली एटीएम स्टेटस है और इन पर किसका कब्जा है? बीजेपी का। यानी पैटर्न साफ है, गरीब राज्यों में विपक्ष और अमीर राज्यों में बीजेपी। अब हम लोग बात करते हैं एटीएम स्टेटस का। राजनीति में एक टर्म चलता है, एटीएम स्टेटस, मतलब जिन राज्यों से पैसा आता है वही दिल्ली का असली एटीएम है। केंद्र सरकार के लिए ये राज्य बेहद अहम है। बीजेपी जानती है अगर ये एटीएम स्टेटस उसके पास रहेंगे तो दिल्ली की कुर्सी भी सुरक्षित रहेगी। यानी गरीब राज्यों में कांग्रेस जीत भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल्ली का असली पावर वही है जहां से पैसा आता है। तो सवाल ये है, क्या गरीब राज्यों को विपक्ष को सौंपना एक राजनीति साजिश है? अब आते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता से जुड़े। कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी न्याय यात्रा, कभी किसानों, कभी छात्रों से मिलने की रणनीति। यानी कांग्रेस अब गरीब और मिडिल क्लास वोटर को जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्योंकि जब तक ये पूरा खेल एटीएम स्टेटस का है, तब तक राहुल गांधी चाहे जितना यात्रा निकाले, जितने भाषण दे दे, अगर अमीर राज्यों पर पकड़ नहीं बनी तो सत्ता में वापसी मुश्किल है। यानी राहुल गांधी वोट जोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी पीछे से वोट मैनेज कर रही है। एक तरफ राहुल जनता से दिल जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी चुनावी सिस्टम से सत्ता जोड़ रही है। यही है असली फर्क। और इसी बीच आता है वोट चोरी या दिमाग की चाल। अब बड़ा सवाल, अगर वोट चोरी का खेल नहीं तो पैटर्न ऐसा क्यों दिखता है? गरीब राज्यों में विपक्ष, अमीर राज्यों में बीजेपी। तो क्या ये सीधी वोट चोरी है या फिर दिमाग की चाल? बीजेपी कहती है हम वोट चोरी नहीं करते, हम मेहनत से जीतते हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है ये है मैनेजमेंट की राजनीति, मशीनरी, मीडिया, नैरेटिव सब कुछ बीजेपी की कंट्रोल में है और जनता को बताया जाता है ये लोकतंत्र है। असल में ये है एटीएम पॉलिटिक्स का लोकतंत्र। कांग्रेस गरीब राज्यों में क्यों सिमट गई? क्योंकि वहां केंद्र को सीधा फायदा नहीं मिलता। मतलब कांग्रेस को सत्ता दी भी जाए तो दिल्ली को पावर बैलेंस असर नहीं पड़ता। इसलिए आज की राजनीति का गणित है, जहां पैसा है वहां बीजेपी, जहां सिर्फ वोट है लेकिन पैसा नहीं वहां कांग्रेस। और राहुल गांधी इस बैलेंस को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये लोकतंत्र है या फिर एटीएम स्टेटस का गेम? क्या बीजेपी वोट चोरी करके जीत रही है या फिर जनता को बेवकूफ़ बनाकर कह रही है हम मेहनत से जीतते हैं? और कांग्रेस क्या गरीब राज्यों की पार्टी बनकर रह गई है? राहुल गांधी जितना भी जोड़ने की कोशिश करे, जब तक ये एटीएम पॉलिटिक्स टूटेगा नहीं, तब तक असली सत्ता दिल्ली में उसी के पास रहेगी जो अमीर राज्यों पर कब्जा रखेगा। अब आप बताइए, ये संयोग है या षड्यंत्र?